जयंती मल्लिक ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं अपूर्वानंद आप सबों के लिए लेके आए हैं आज हिस्ट्री का रिवीजन क्लासेस का दूसरा वीडियो। यह वीडियो प्राचीन भारतीय इतिहास के पाषाण युगीन संस्कृति से रिलेटेड है। इसमें विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का डिस्कशन कराया जाएगा। ठीक है, इस चैनल पे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इस चैनल से आप अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ और एक बड़ा सा परिवार बन पाए। और हमारा जो मकसद है कि हम अपने इस ज्ञान को दूर दूर तक पहुंचा पाए, वो भी सही हो पाए। ठीक है, उसमें आपका सहयोग आवश्यक है। चलिए, ये जो चैप्टर है पाषाण युगीन संस्कृति का है और फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा सुविचार है, उत्साह ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और उत्साह के साथ ही कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित होती है। इसलिए उत्साह के साथ इस वीडियो को देखिए और अंतिम क्वेश्चन तक वीडियो जरूर देखिए। रॉबर्ट ब्रूस हुड थे, यही पहला क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक, बी है पुरातत्वविद, सी है पुरा वनस्पति शास्त्री और डी है इतिहासकार। यूपी लोअर सब प्री एग्जाम 2015। ठीक है, इसका सही जवाब होगा भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, दोनों थे रॉबर्ट ब्रूस हुड। ठीक है, तो ये दोनों सही जवाब है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो किसने किया था विभाजन, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन है थॉमसन ने, बी है लुबाक ने, सी है टेलर ने और डी है चाइल्ड ने। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा थॉमसन ने। ठीक है, अब कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। ये संग्रहालय डेनमार्क में है। कहाँ पे है, डेनमार्क। तो ये है डेनमार्क में। अब कोपेनहेगन संग्रहालय में एक आयोग की स्थापना की गई थी और एक आयोग 1818 से 1820 में 1818 से 1820 में एक रिपोर्ट पेश किया था। आयोग ने 1818 से 1820 में इसकी स्थापना हुई। इसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये आयोग जो रिपोर्ट दिया था 1820 में जो आयोग स्थापित हुआ था, इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर थॉमसन ने पाषाण, कांस्य और लोह युगीन सभ्यता का, लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक है, अब थॉमसन का अगर पूरा नाम पूछ दे तो इसका पूरा नाम था, थॉमसन का जो पूरा नाम था वो था क्रिश्चियन जगेरसन थॉमसन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किस युग में, तो हम पाषाण युगीन पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार थोड़ा सा चीजों को, कंसेप्ट को थोड़ा सीख भी लेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, जिसको निम्न पूर्व पाषाण काल कहते हैं। बी ऑप्शन है मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी है ऊपरी एवं पाषाण काल में और डी है मध्य पाषाण काल में। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2006। ठीक है, पहले पाषाण युग का को थोड़ा सा सीख लीजिए। पाषाण युग जो है वो 3 कालों में डिवाइडेड है। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, 3। इसका जो पहला भाग है पाषाण युग का, उसका नाम है पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा लिख देते हैं इसे, पुरा पाषाण काल। दूसरा था मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो था वो था नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल भी 3 भागों में बटा है। पहला का नाम है निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा। ठीक है, निम्न पुरा के बाद दूसरा जो भाग है उसका नाम है मध्यपुरा पाषाण काल।
ठीक है, तो ये है मध्यपुरा पाषाण। ठीक है, नेक्स्ट जो था उसका नाम था, मध्य के बाद जो था उसका नाम था उच्चपुरा पाषाण। उच्चपुरा पाषाण। तो पूरा पाषाण काल 3 भागों में डिवाइडेड था। पूछ रहा है किसका प्रमाण पूछ रहा है, पशुपालन। पशुपालन पूछ रहा है ना, तो पशुपालन की जानकारी मध्य पाषाण काल में मिली है। किससे मिली है, मध्य में। तो यहाँ पे पशुपालन मिला है मध्य में, मध्य में मिला पशुपालन। एक और चीज मिला था मध्य पाषाण काल में, वो था जंगली कृषि भी मिली थी। जंगली कृषि क्या था, मतलब जो जंगल से जो आदि मानव जो पौधे को ले गए ना, रास्ते में जो बीज गिर गया, उसी बीज को लगाने से जो खेती उत्पन्न हुई उसी को कहा गया जंगली खेती। तो जंगली खेती का भी प्रमाण मिला है मध्य पाषाण काल से। ठीक है, कृषि का प्रमाण अगर पूछ ले, कृषि का प्रमाण कभी, तो वो मिला है नव पाषाण काल से। ये है कृषि, खाद्यान्न कृषि भी इसको बोलते हैं। कृषि कैसा, जो खाद्यान्न से रिलेटेड था, खाद्यान्न कृषि का प्रमाण मिला है वो नव पाषाण काल में। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे पशुपालन पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पूर्व पाषाण काल ही बी ऑप्शन में है, मध्य पूर्व पाषाण काल। ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल का अर्थ होता है मध्यपुरा पाषाण काल। तो मध्यपुरा तो है नहीं, क्योंकि मध्यपुरा पाषाण काल तो यहाँ है, मध्यपुरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल का भाग है, इसलिए बी नहीं होकर के क्या होगा, डी होगा, मध्य पाषाण काल। समझ में आया, मध्यपुरा का अर्थ समझ में आया ना, ये भी क्लियर कर लीजिए। मध्यपुरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल का भाग है। और पशुपालन की शाख जो है, जो पशुपालन का जो प्रमाण मिला है वो मध्य पाषाण काल में मिला है, मध्यपुरा में नहीं मिला है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, अभी तुरंत बता दिए थे आपको। और आप बताइए कब हुई थी, तो ए ऑप्शन है नव पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है पूरा पाषाण काल और डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2005 का क्वेश्चन है। तो कब मिली थी, अभी आप देखे थे नव पाषाण काल में, और इसका जो कंसेप्ट था वो प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिए हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मानव द्वारा सबसे पहले जो अनाज खोजा गया उसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है। ए में गेहूं, बी में चावल, सी में जौ और डी में बाजरा। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 1997। तो मानव सबसे पहले जौ को खोजा था, और जौ के बाद किसकी खोज हुई थी, गेहूं की। जौ के बाद में हुई है, जौ के बाद अगर बात करें तो बाद में गेहूं खोजा गया है, तो जौ के बाद हुआ है गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, ब्रुजहोम से, कोल्डी हवा से और मेहरगढ़ से। यही पूछ रहा है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अच्छा, अगर ऑप्शन में लोहरा देवा होता तो ऑप्शन लोहरा देवा हो जाता। क्यों, क्योंकि नवीनतम खोजों में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है लोहरा देवा में मिल चुका है। मतलब नए खोजों में लोहरा देवा में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य क्या हुआ है, मिला है। ठीक है, तो आइए, तो लोहरा देवा तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही जवाब ऐसे मेहरगढ़ होगा। तो मेहरगढ़ अगर कहाँ है, अगर कभी ये पूछ ले तो ये है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र जो है वही है मेहरगढ़। तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र है। ठीक है, अब आइए, मेहरगढ़ ऑप्शन में है इसलिए। अगर नवीन खोज में देखें तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है नवीन में, मतलब नए खोजों में कृषि की जानकारी कहाँ से मिली है, वो है लोहरा देवा से। किस जगह से मिली है, लोहरा देवा। अब आपके दिमाग में होगा लोहरा देवा कहाँ है, तो यूपी में है। ये लोहरा देवा उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जगह है। आइए, लोहरा देवा से जो खेती का साक्ष्य मिला है ये लगभग अगर देखें तो 9000 BC से 7000 BC पुराना है। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ मिला है वो लोहरा देवा से जो मिला है वो था चावल। सबसे पहले यहाँ क्या मिला है, चावल। तो एक क्वेश्चन चावल का साक्ष्य मिला था यहाँ से। और अगर देखें प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है, प्राचीन में चावल। ठीक है, तो नवीन कृषि में हुआ प्राचीनतम चावल का साक्ष्य अगर देखें किस जगह पर मिला है तो उसका सही जवाब होगा, एक सेकंड,
प्राचीनतम चावल का साग कोल्डी हवा से मिला है। किस जगह से? कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा कहाँ है? तो कोल्डी हवा इलाहाबाद के पास है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यह जो है किस नदी के पास है? तो बेलन नदी। इलाहाबाद यूपी। नदी था बेलन नदी। ठीक है, तो इतना सारा चीज बता दिए। अगर कृषि चावल का साक्ष्य पूछे और ऑप्शन में अगर लोहरा देवा है तो लोहरा देवा होगा, अगर लोहरा देवा नहीं है तो चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? कोल्डी हवा में। ठीक है, और कृषि में अगर लोहरा देवा ऑप्शन में रहे तो आप लोहरा देवा टिक कीजिएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में लोहरा देवा नहीं था, इसलिए प्राचीनतम साक्ष्य में क्या टिक करना पड़ा है? मेहरगढ़। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन आर्मी, बी है मेहरगढ़, सी है कोट दीजी और डी है कालीबंगा। तो आप जानते हैं ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे पूरा स्थल से, ऐसा कौन पूरा स्थल है जहाँ पे पाषाण संस्कृति के भी अवशेष मिले हों और हड़प्पा सभ्यता के भी अवशेष मिले हों? तो ऐसा एक ही जगह था जिसका नाम था मेहरगढ़। तो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। तो सही जवाब क्या होगा? मेहरगढ़। ठीक है, ये कब का क्वेश्चन है? यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, बी ऑप्शन है, सी है मार्टिमर व्हीलर, डी है जेम्स प्रिंसेप। एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2017। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया है। किसको कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और वो क्या है देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गर्त आवास का अर्थ होता है, आवास का जो अर्थ है इसका अर्थ होता है, गर्त आवास मतलब होता है गड्ढा घर। क्या होता है इसका अर्थ? गड्ढा घर, मतलब गड्ढा में घर बनाना, जमीन को खोद के उसके अंदर घर बनाना। ये ऑप्शन है बुर्ज होम से, बी है कोल्डी हवा से, सी है ब्रह्मगिरी से और डी है संगन कल्लू से। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2011 है ना। तो इसका सही जवाब होगा बुर्ज होम से। गर्त आवास के साथ कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। ठीक है, अगर एक और जगह से भी मिला है बुर्ज होम के अलावे देखें तो गुफ कराल से भी मिला है। किस जगह से मिला है? गुफ कराल। तो ऑप्शन में अगर गुफ कराल भी हो तो दोनों सही होगा, बुर्ज होम भी और गुफ कराल भी। ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास तो मिले हैं, मृदभांड एवं हड्डी के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, हड्डी और मृदभांड भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिए, यहाँ पे है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। तो आप जानते होंगे भीमबेटका जो है एक भीमबेटका की जो गुफा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी है खनिज, सी है बौद्ध प्रतिमा और डी है सोन नदी का उपागम स्थल। ठीक है, एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2004। ठीक है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अब आपके एक और क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। मान लीजिए ये पूछ दे तो ये जगह जो है मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है। कौन सा? रायसेन, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। ठीक है, भीमबेटका। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे शैल चित्र मिला है। ठीक है, लगभग कितने चित्र हैं? तो 133 चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसमें हाथी, सांबर, हिरण, ये सब के चित्र हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है। यहाँ की पेंटिंग में जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है। यहाँ पे भीमबेटका की गुफा में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो रंग अगर प्रयोग कौन सा हुआ है तो वो भी ध्यान रखिएगा, हरे एवं गहरे लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। हरे प्लस गहरे लाल रंग है यहाँ पे जो चित्र है का प्रयोग हुआ है। चलिए, और किस जगह पे है? मध्य प्रदेश का रायसेन जिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिक मृदभांड पात्र का नामांकन हुआ था। ए में हस्तिनापुर, बी अही छत्र, सी नूह में, डी में लाल किला में। गैरिक मृदभांड का अर्थ होता है गेरुआ रंग का मिट्टी का पात्र। गैरिक मृदभांड पात्र का अर्थ हुआ गेरुआ रंग का मिट्टी का पात्र। ठीक है, इसको सबसे अगर देखें तो ये हस्तिनापुर में से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हस्तिनापुर से, इसलिए इसका नामांकन भी हस्तिनापुर से ही किया गया है, हस्तिनापुर क्या ही है। तो इसको सबसे पहले किसने खोजा था? तो इसको खोजने वाले व्यक्ति अगर पूछ ले तो वो था बीबी लाल। तो बीबी लाल ने सबसे पहले गैरिक मृदभांड को खोजा था। किस जगह पे खोजा था? तो वही हस्तिनापुर में ही खोजा था। ठीक है, कब खोजा था? 1951 में, 1951 में। ठीक है, और गैरिक मृदभांड का अर्थ हुआ गेरुआ रंग का मृदभांड। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस पृथ्वी पर कब हुआ? होमोसेपियंस पृथ्वी पर कब आया? ये ऑप्शन है 5 लाख वर्ष पूर्व, बी है 1 लाख वर्ष पूर्व, सी है 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व, और डी है 4000 वर्ष पूर्व। तो ज्ञानी मानव मतलब मानव जो है उसको में ज्ञान कब आया? पहले तो मानव खानाबदोश आदिवासी जैसा पेड़ों पे रहा करता था, जंगली था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, बिना वस्त्र का रहा करता था। तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अब देखिए भीमबेटका की गुफा जो है अभी हम बताए थे, वहाँ पे ए ऑप्शन है भोपाल, बी है पंचमढ़ी, सी है सिंगरौली, डी है रायसेन, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप जानते हैं अभी बताए थे भोपाल के रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोपाल के रायसेन जिला में। एक क्वेश्चन वहाँ पे एक चीज और आता है कि भीमबेटका की का जो गुफा है उस सेल चित्र के लिए फेमस था। भारत में पशुओं एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए में अंजीरा से, बी में दम्ब सदास से, सी में कीली गुल मोहम्मद से, डी में मेहरगढ़ से, और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये है ना। चलिए, भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछेगा तो क्या जवाब होगा? मेहरगढ़ से मिले। ठीक है, मेहरगढ़ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है? ए ऑप्शन है पुरापाषाण युग, बी है नवपाषाण युग, सी है ताम्रपाषाण युग, और डी है लौह युग। 44वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, कैथोलिक युग किसको कहा गया है? कैल्कोलिथिक युग। ठीक है, कैल्कोलिथिक युग, सॉरी। तो कैल्कोलिथिक युग किसको कहा गया है? इसी को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं, इसको और भी नाम से जाना जा सकता है। तो यहाँ पे कैल्कोलिथिक युग कहिए या चालकोलिथिक युग कहिए, इसके और भी नाम है। इसी को ताम्रपाषाणिक युग भी कहा जाता है, इसी के नाम है ताम्रपाषाणिक युग। ताम्रपाषाण। तो आइए ताम्रपाषाण ही सही जवाब होगा, क्योंकि कैल्कोलिथिक युग, चालकोलिथिक युग और ताम्रपाषाण युग एक ही नाम है। तो सही जवाब है ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट ऑप्शन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, और डी चेन्नई। एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 1997। भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, इसका नाम अभी नया नाम है वो कर दिया गया है, और इसका नाम बदल करके वर्तमान में इंदिरा गांधी क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अच्छा, किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये जो इस विभाग के अंतर्गत आता है वो भारत सरकार का संस्कृति विभाग है। तो इस संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है, संस्कृति विभाग के अंतर्गत है भारत सरकार का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। राग का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए है बूदी हाल, बी है
संगनकल्लू, सी है कोल्डी हवा और डी है ब्रह्मगिरी। यूपीपीसीएस मेंस क्वेश्चन 2009 है ना। चलिए, संगनकल्लू से संबंधित है राग का टीला। राग का टीला कहाँ पे है? नवपाषाणिक स्थल है राग का टीला। कौन सा स्थल है? नवपाषाणिक स्थल। ये भी पूछ सकता है राग का टीला मतलब कौन सा स्थल है, तो नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। और किस जगह पे है? संगनकल्लू में। अब आप क्वेश्चन आता है संगनकल्लू कहाँ है, ठीक है। अगर बात करें संगनकल्लू का तो कर्नाटक में है, कर्नाटक का मैसूर क्षेत्र है, कर्नाटक मैसूर। कर्नाटक में किस जगह पे है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वो है भारत के में किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए में है घगरिया, बी है भीमबेटका, सी है लेखाहिया और डी है आदमगढ़ से। यूपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। तो भीमबेटका से प्राप्त हुए, हमने आपको बताया था 133 चित्र मिले हैं, लगभग 133 चित्र मिले हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? मतलब इसका अर्थ हुआ मानव कंकाल मतलब मनुष्य के कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है, मतलब दफनाया गया था मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी एक के साथ। तो किस जगह से ऐसा हुआ है? ब्रह्मगिरी से, ये ऑप्शन है, बी ब्रुज से, सी चिरांद से और डी मास्की से, ठीक है। तो आप जानते हैं ऐसा ब्रुज होम से मिला है। किस जगह से मिला है? ब्रुज होम से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रुज होम से, ठीक है। आइए, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है सर। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि कब प्रारंभ हुई थी? खाने पीने की चीजों की कृषि हमने आपको बताया था, जहां पाषाण युग को एक बार समझाए थे। हमने वहां बताया था कि खाद्यान्नों की कृषि जो है वो नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। ऐसे तो कृषि की शुरुआत हो गई थी मध्य पाषाण काल में, लेकिन वो जंगली कृषि थी। खाद्यान्नों की कृषि तो नव पाषाण में भी है और मध्य पाषाण काल में पशुपालन का भी प्रारंभ हो गया था। चलिए, तो आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और हाँ, कमेंट भी लिखें ताकि ये और अपने और ये कमेंट में ये बताएं जरूर कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। और बहुत जल्द ही साइंस स्पेशल जो है वीडियो रिवीजन क्लास भी आपको इस चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो गुड बाय।